देखो बेटा आपका क्वेश्चन है कि हाउ वी हैव डिराइव्ड दैट k इज इक्वल टू दैट k इज इक्वल टू दैट k इज इक्वल टू 1/1 MPS, राइट। ये क्वेश्चन है कि ये कैसे डिराइव किया। देखो सबसे पहले तो इसको डिराइव करने के लिए हमें पता होता है, वी नो दैट, दो तीन चीजें पता है कि k इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, राइट। ये हमें पता है, ठीक है। चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये हमें पता है। व्हाट इज k? मल्टीप्लायर इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, राइट। अच्छा हमें ये भी पता है कि इनकम भाई क्या है, इनकम क्या है, इनकम है कंजम्पशन प्लस सेविंग, यही तो है, ये पता है ना, राइट। हमें ये भी पता है कि वी नो दैट सेविंग इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जो सेविंग्स है वही इन्वेस्टमेंट है, ये हम लोग इक्विलिब्रियम वाले उसमें पढ़ चुके हैं कि दैट एट इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग विल बी इक्वल। तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, राइट, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हमें ये पता है, मतलब देखो जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों रहा है, इनकम की वजह से। जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो इनकम की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। इनकम की वजह से जो भी चेंज आ रहा है वो इनकम की वजह से आ रहा है, राइट। तो अब इसी को अगर हम और आगे करें, ये तो टोटल इनकम है, उसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट प्लस कर दिया तो टोटल इनकम बन गई। अगर हम बोले कि चेंज इन इनकम विल बी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, सही है, सही है, हाँ सही, ठीक है। तो ये भी तो बात सही है, ठीक है, ठीक है, राइट। अब हम जानते हैं कि k इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, राइट। ये हमें पता है। अभी इसको अगर हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना हो, चेंज इन इन्वेस्टमेंट मान लो निकालना है, तो क्या करेंगे? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन, है ना। इनकम से कंजम्पशन माइनस कर दिया तो जो भी इन्वेस्टमेंट या सेविंग है वो निकल आए, राइट। समझ में आएगी, ये आ गया, ठीक है, ओके। तो अब इक्वेशन में अगर हम पुट करें k की इक्वेशन में, कैसे? k इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इनकम क्या है? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या था? चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन, यही था। नॉट डिवाइड द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन बाय चेंज इन इनकम। क्योंकि अब क्वेश्चन आएगा कि इस इनकम से क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें, हम पूरा यूनिट ही, ये वाला पूरा यूनिट ही हम इनकम की तो बात कर रहे हैं, तो इनकम की वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है, राइट। इनकम से हम डिवाइड कर रहे हैं, ओके, इक्वेशन बाय, ओके। तो चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। अब आप ये कैंसिल करोगे तो बेटा यहाँ 1 आ जाएगा, इनकम है ना। ये भी कैंसिल किया तो ये भी 1 आ गया, राइट। अब इसको आगे देखोगे तो साफ साफ क्या लिखेंगे, 1/1 माइनस चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। अब जरा फॉर्मूला याद करो एमपीसी का। एमपीसी का फॉर्मूला क्या था? एमपीसी का फॉर्मूला था चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो यही तो लिखा है यहाँ पे, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, है ना। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 माइनस एमपीसी, क्योंकि एमपीसी एक्चुअली है क्या, यही तो है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। फाइनली आपको एक और चीज पता थी कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, है ना, ये भी पता है। तो जब एमपीसी और एमपीएस मिलकर एक बनाते हैं तो भाई 1 माइनस एमपीसी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एमपीसी विल बी इक्वल टू एमपीएस। तो हेंस वी हैव डिराइव्ड दैट k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, क्योंकि 1 माइनस एमपीसी क्या है, एमपीएस ही तो है। हेंस वी कैन से दैट k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। आई होप इट इज क्लियर।